वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू टेक्नोलॉजी। फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे इनपुट आउटपुट को। तो चलिए फ्रेंड, इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनपुट आउटपुट होता क्या है। ठीक है। तो फ्रेंड, इनपुट आउटपुट हम लोग मेनली कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। जैसे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पर अगर मुझे डेटा को पास करनी है, ठीक है, तो हम लोग इनपुट आउटपुट का यूज करते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि आपका ए कंपोनेंट है, अगर उस पे डेटा आपको चाहिए तो हम लोग यूज करेंगे इनपुट का। ठीक है। एंड अगर आपको इनपुट सॉरी किसी भी कंपोनेंट पे डेटा को देना है तो हम लोग यूज करेंगे आउटपुट का। ठीक है। अब इनपुट आउटपुट एक डेकोरेटर होता है। ठीक है फ्रेंड। तो इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो मैंने अपने कोड को विजुअल स्टूडियो पे ओपन कर सॉरी हमने कोड को रन कर लिया है 34200 पे। एंड कोड को विजुअल स्टूडियो पे ओपन कर लिया है। ठीक है। अब मैं ये मेरा यूजर कंपोनेंट है। ठीक है। और ये मेरा ऐप कंपोनेंट है जिसमें मैं यूजर कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल किया हुआ हूँ। ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से इस ऐप कंपोनेंट जो है उसके अंदर से मैं यूजर कंपोनेंट पे डेटा को पास करूँ, और वही डेटा मुझे कहाँ मिलना चाहिए, यूजर कंपोनेंट के अंदर में। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, यूजर कंपोनेंट डॉट टी एस में आपको इंपोर्ट करना है एंगुलर कोर से इनपुट को। ठीक है। अब इस इनपुट में को हमको कैसे लिखना है, तो आपको लिखना है, क्योंकि ये एक डेकोरेटर है तो आपको एट द रेट के साथ लिखना पड़ेगा। तो इनपुट। ठीक है। अब मैं टाइटल चाह रहा हूँ, तो टाइटल। अब वो किस टाइप का है, तो एनी टाइप का होना चाहिए। ठीक है। और इसके साथ साथ में एट द रेट इनपुट, एंड मुझे डिस्क्रिप्शन भी चाहिए जो कि एनी टाइप का होगा। एंड एक यूआरएल, यूआरएल यूआरएल एंड ये भी एनी टाइप का होगा। ठीक। अब इस यूआरएल को हमको यूजर कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल है, उसमें आपको टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, एक हाइपर लिंक दे रहा हूँ मैं, HEREF। ठीक है। एंड सेव किया, यहाँ पे मैं देता हूँ लेट मी। ठीक है। अब जो HEREF है ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब मैं सिंपली क्या काम करूंगा फ्रेंड, अपने जो ऐप कंपोनेंट के अंदर इसको जो एच टी एम ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल में मैंने यूजर कंपोनेंट को यूज किया है, तो मैं यहाँ से मैं टाइटल पास करूंगा सिंपली, जो कि ठीक है, जैसे मैं नेम पास करता हूँ, सॉरी, वीडियो वन। ठीक है। एंड डी डिस्क्रिप्शन में पास करता हूँ, कुछ भी डिस्क्रिप्शन पास कर सकते हैं मैं। ठीक है। एंड यूआरएल में मैं अभी नल पास कर दे रहा हूँ, या किसी का यूआरएल ले लेता हूँ। जैसे मैं यूट्यूब का ही यूआरएल ले ले रहा हूँ। सेव किया। ठीक है। और आपको सिंपली ये प्रॉपर्टी है,
आपको इस तरीके से कॉल करनी पड़ेगी आपको। URL सेव किया, ठीक है। सेव करके आपको ब्राउज़र पे जानी है और इसको रिफ्रेश करना है। कुछ एरर आ रहा है, ओके। मैं डिस्क्रिप्शन को कैपिटल लेटर में लिख दिया फ्रेंड, और हमने यहाँ पे डिफाइन किया है स्मॉल में, इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है। डी सेव किया, ब्राउज़र पे गया, तो देखिए फ्रेंड, ये मैं इसको हेलो को अभी रिमूव कर दे रहा हूँ। सेव किया, एंड तो देखिए फ्रेंड, हमने जो टाइटल में पास किया था वैल्यू आ गया, डिस्क्रिप्शन में जो पास किया था, और इस पे देखिए जो हमने यूट्यूब का जो लिंक दिया था आपको मिल गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से इनपुट के थ्रू आप डेटा किसी भी कंपोनेंट से डेटा को ले सकते हैं, ठीक है। एंड अगर मान लीजिए कि मुझे और, तो मैं सिंपली क्या काम करूँगा, यहाँ पे वीडियो 2 कर दूंगा, एंड डिस्क्रिप्शन में भी 2 कर दिया, 3 कर दिया, और मैं URL को सेम रख रहा। अब मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा, तो देखिए आप सेम आपको देखिए वीडियो 2 डिस्क्रिप्शन, और जो भी अपने सेकंड पैरामीटर में, मतलब सेकंड यूजर में जो सेकंड वैल्यू पास किए हैं, तो वो आपको दिख गया है, ठीक है। अब मान लीजिए फ्रेंड कि ये तो हमने आपको कहीं, मतलब किसी और कंपोनेंट से डेटा को अगर आपको लेना था तो आप इनपुट के थ्रू ले लिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको डेटा को पास करना है किसी और कंपोनेंट पे, तो आप कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा आउटपुट डेकोरेटर का, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं, आउटपुट, और इसके साथ इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको इवेंट एमिटर को, ठीक है। तो आपको सिंपली लिखना है @आउटपुट, और मैं देता हूँ सेव, नाम दे देता हूँ एडिट डाटा, और इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा इवेंट एमिटर का, इस तरीके से। अब मैं यूजर HTML में user.component.html में एक बटन बना रहा हूँ, क्योंकि इस बटन के क्लिक पे मैं डेटा पास करूँगा, और इसका मैं नाम क्लिक डाटा इवेंट को मैं यहाँ पे कंसोल करवा रहा हूँ, सिंपली डॉट लॉग, ब्राउजर पे जाते हैं, तो देखिए फ्रेंड, एक अच्छा सॉरी बटन का मैंने नाम देना भूल गया, और इस बटन का मैं नाम दे देता हूँ, कुछ भी दे दिया, मैं सेव दे रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ कंसोल, जैसे बटन पर क्लिक करूंगा तो आपको ये हेलो दिख गया, ठीक है। अब जैसे ही इस बटन पे क्लिक होगा, तो मैं एक डेटा पास करना चाहता हूँ अपने यूजर कंपोनेंट से, ठीक है। इसको मैं कंसोल को भी कमेंट कर दे रहा हूँ, आपको लिखना है दिस डॉट, क्या लिखा है, एडिट डेटा डॉट, एक एमिट करना पड़ेगा आपको, और यहाँ से मैं पास करता हूँ डेटा। अब ये डेटा को मैं आपको गेट करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जब मैं ऑब्जर्वेबल बताऊंगा तब आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और इसको सिंपली आपको कॉपी करनी है,
और यूजर ऐप कंपोनेंट जहाँ मैंने कॉल किया वहाँ पे जाना है। यहाँ पे अब यहाँ पे आपको एक एवी एमिटर सॉरी इवेंट बनाना है, जो कि जिस नाम से हमने वहाँ से पास किया है। तो और इसको सिंपली करना है, मैं इसका कुछ भी नाम दे देता हूँ, हैंडल या पासिंग डेटा हैंडल सेव। तो इसमें मैं जो मेरा वीडियो वन वाली है उस पर मैं बस इस इवेंट को लगा रहा हूँ। मैं सिंपली कंसोल करवा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग हेलो पास डेटा सेव किया। ठीक है, अब मैं ब्राउजर पे चलता हूँ। तो देखिए मैंने ऊपर वाले में इवेंट को कॉल किया, तो देखिए फ्रेंड जैसे ये हेलो पास डेटा, ठीक है। एंड मैं सेकंड वाले पे करूँगा तो ये आपको नहीं कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि हमने इस पे कुछ पास नहीं किया है। ठीक है, तो मैं इस पे भी पास करके आपको दिखा देता हूँ। एंड सेव किया, ब्राउजर पे चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड यहाँ से भी और यहाँ से भी आपका डेटा पास हो रहा है। तो फ्रेंड इस तरीके से आप डेटा को ले सकते हैं इनपुट के थ्रू, और आउटपुट की थ्रू किसी भी कंपोनेंट पे डेटा को पास कर सकते हैं। तो मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको यूजर कंपोनेंट में जाके इनपुट को इंपोर्ट करना है। कहाँ से वो मिलेगा आपको? एंगुलर के कोड से। ठीक है, फिर उसमें आपको जो जो पैरामीटर पास करनी है, जैसे मतलब मुझे टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, यूआरएल चाहिए, मतलब कि उस कंपोनेंट से आपको क्या क्या डेटा चाहिए। तो मुझे टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए एंड यूआरएल चाहिए। ठीक है, अब इस टाइटल डिस्क्रिप्शन को मैंने यूजर कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल में शो करवा लिया हूँ। अब यूआरएल क्या है? एक प्रॉपर्टी है, तो हम उसको प्रॉपर्टी की बाइंडिंग के थ्रू बाइंड कर दिया हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं ये जो यूजर कंपोनेंट है इसको मैंने कॉल किया है किसमें? ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल में। वहाँ से मैं टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को और यूआरएल को पास कर रहा हूँ। तो ये जो भी डेटा मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ वो आपको कहाँ मिल रहा है? यूजर कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल में। ठीक है, अगर फिर आप क्या कि आप आउटपुट को कैसे पास कर सकते हैं, मतलब डेटा को कैसे सेंड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है कि आपको एंगुलर कोड से आउटपुट को, आउटपुट डेकोरेटर को इंपोर्ट करनी है और एक इवेंट एमिटर को इंपोर्ट करनी है। ठीक है, फिर आउटपुट लिखना है, फिर इस इवेंट एमिटर का आपको कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। फिर हमने क्या काम किया, इस यूजर कंपोनेंट में एक बटन बनाया, उसके क्लिक पे मैं चाह रहा हूँ इस बटन के क्लिक पे मैं डेटा को पास करूँ। ठीक है, तो यूजर कंपोनेंट पे मैंने उस इवेंट हैंडलर को फंक्शन को लिखा है, और उसके अंदर मैंने क्या काम किया है, एक एमिट करवाया है डेटा को। ठीक है, अब ये डेटा मुझे कहाँ मिलेंगे? जहाँ से मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। तो मुझे कहाँ मैं कॉल कर रहा हूँ? ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल में। तो मैं इस नाम से एक इवेंट बनाऊंगा। इस इवेंट पे जो भी फंक्शन मैं बनाऊंगा वो हमको इस फंक्शन को जहाँ मैं डिफाइन करूंगा, यानी मैं कहाँ डिफाइन करूंगा? ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस पे। तो जो भी डेटा मैं यूजर कंपोनेंट से पास करूंगा, ठीक है, तो वो आपको कहाँ मिलेगी? ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस पे। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।